कांग्रेस नेता राहुल गांधी गोवा में विधानसभा चुनाव प्रचार शुरू करने के लिए 30 अक्टूबर को राज्य का दौरा करेंगे। वो खनन प्रतिबंध से प्रभावित लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी मछुआरों से भी मुलाकात करेंगे। जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर वानखेड़े ने कहा कि हमें सुरक्षा दी गई है क्योंकि हमें जान का खतरा है। हमें हमारे बच्चों को और मेरे परिवार को डराया धमकाया जा रहा है। कोई हमारी तरफ देखता है तो लगता है कि क्यों देख रहा है। हमने सारे मैसेज संभाल कर रखे हैं और समय आने पर सामने रखेंगे। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि कोरोना महामारी के समय जब केंद्र और राज्य सरकार और आरएसएस कार्य कर रहा था तब अन्य दलों के लोग सो रहे थे, होम क्वारंटीन में थे और आइसोलेशन में थे। अगर तब ये लोग सो रहे थे तो चुनाव में भी इन्हें आइसोलेशन में भेजना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन पर 5 साल में 64,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसमें लक्ष्य है कि ब्लॉक, जिला, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी लेबोरेटरी हो। इस योजना में अगले 5 साल में एक जिले में औसतन 90 से 100 करोड़ का खर्च किया जाएगा। पहाड़ों पर भारी बारिश होने के बाद कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा निगरानी कमेटी के सुपरवाइजर अर्पिता सिंह ने बताया कि उत्तराखंड में बारिश के कारण यहां जलस्तर काफी बढ़ चुका है। कच्चे घाट डूब चुके हैं और पक्के घाटों में सीढ़ियों तक पानी आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में लोक भवन में टीम 9 के साथ बैठक की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार की सुबह अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा की। इसके बाद सीएम केजरीवाल ने राम जन्मभूमि में भगवान राम की पूजा अर्चना की। अयोध्या दौरे पर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो हम सभी प्रदेशवासियों को अयोध्या में राम जी के दर्शन कराने के लिए सबकी मुफ्त में व्यवस्था करेंगे, जैसे हमने दिल्ली में की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के फ्री दर्शन की व्यवस्था वाले बयान पर सीएम योगी ने हमला बोलते हुए कहा कि कोरोना में यूपी बिहार वालों को भगा दिया था। केजरीवाल से दिल्ली तो संभलती नहीं है, आज वो फ्री की बात करते हैं। चुनाव आया तो यूपी में नजर आए हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिताजी के नाम का लाभ समीर वानखेड़े ने आज तक गलत तरीके से लिया है। हम इसकी शिकायत करेंगे। आज तक जितनी भी तनख्वाह ली है वो उनको वापस करनी पड़ेगी। पेंशन भी बंद होगी। सिर्फ एक मामला नहीं है, हमें लगता है कि 2 शिकायत होंगी। जम्मू कश्मीर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुलवामा हमले में जान गंवाने वाले सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर में 3 दिवसीय दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलवामा जिले के लेथपोरा में सीआरपीएफ के जवानों के साथ खाना खाया। गृह मंत्री के साथ एक मेज पर खाना खाते वक्त जवान बेहद खुश नजर आए। इस दौरान अमित शाह ने उनकी परेशानियों और सुविधाओं के बारे में भी चर्चा की। दिल्ली के पुराने सीमापुरी इलाके में सुबह एक 3 मंजिला इमारत में आग लग गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सराय काले खां में ई ऑटो मेला का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया जितने ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पर चलेंगे उतना ही ज्यादा प्रदूषण कम होगा। दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए अलग अलग कदम उठा रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने एक गाड़ी से भारी मात्रा में ड्रग्स जब्त की है। इसकी कीमत करीबन 14 करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। टेलीविजन रियलिटी शो बिग बॉस 15 में हिस्सा बने करण कुंद्रा लगातार चर्चा में हैं। हाल ही में फराह खान ने भी करण कुंद्रा को शो में टॉप कंटेस्टेंट का टैग दिया था। हालांकि प्रतीक सहजपाल से लड़ाई के बाद अब करण शो छोड़कर जाना चाहते हैं। एक्टर का मानना है कि उन्होंने सालों मेहनत करके नाम कमाया है, लेकिन अब शो में उनका नाम खराब हो रहा है। करवा चौथ को ध्यान में रखते हुए डाबर ने फेयरनेस प्रोडक्ट फेम का एक विज्ञापन जारी किया है। इसमें 2 समलैंगिक महिलाएं एक दूसरे के लिए व्रत रखती दिखाई दी थी। विज्ञापन को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी आलोचना की थी और कार्यवाही की धमकी दी थी, जिसके बाद अब अभिनेत्री पूजा भट्ट ने इस पूरे मामले पर नाराजगी जाहिर की है और कंपनी पर भी अपना गुस्सा जाहिर किया है।
लवयात्री एक्टर आयुष शर्मा ने 25 अक्टूबर को अपना 31वां जन्मदिन मनाया। पार्टी में उनके करीबी रिश्तेदारों समेत इंडस्ट्री के कई नामी लोग शामिल हुए। इस खास मौके पर सलमान खान ने भी अपनी दोस्तों संगीता बिजलानी और यूलिया वंतूर के साथ में पार्टी में पहुंचकर 4 चांद लगाए। इस दौरान सलमान ने गाड़ी से उतरकर आयुष के घर के सामने मौजूद पेपराजी के सामने पोज दिए, जबकि यूलिया सीधे अंदर चली गई। भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप के शुरुआती मैच में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, बिना कुछ किए हार्दिक पांड्या इस मैच में चोटिल हो गए थे। भारत को अगला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 31 अक्टूबर को खेलना है, जिससे पहले हार्दिक पांड्या के फैंस के लिए बड़ी खबर सामने आई है। हार्दिक पांड्या न्यूजीलैंड के खिलाफ 31 अक्टूबर को होने वाले अगले मैच के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन ये बात तय नहीं है कि क्या उन्हें प्लेइंग 11 में चुना जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मिली हार के बाद भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को काफी ट्रोल किया जा रहा है। इसके बाद सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर समेत कई दिग्गज खिलाड़ी शमी के सपोर्ट में उतर आए। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग IPL का दायरा अब बढ़ता जा रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में 2 नई टीमों की एंट्री हो गई है। लखनऊ और अहमदाबाद की टीम IPL 2022 में हिस्सा लेंगी। साथ ही BCCI को इन 2 टीमों से जबरदस्त कमाई हुई है। BCCI ने इन 2 टीमों को बेचकर 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। सूडान में सेना ने तख्ता पलट कर दिया है। सोमवार रात को सेना ने सरकार से सत्ता छीन ली और देश पर शासन का ऐलान कर दिया। इसके बाद देश के नागरिक सड़क पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इन प्रदर्शनों में 7 लोगों की जान चली गई, जबकि 140 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जापान की राजकुमारी माको ने प्यार के लिए अपना शाही दर्जा खो दिया है। उन्होंने केई कोमुरो नाम के अपने बॉयफ्रेंड से शादी रचा ली है। इस शादी के साथ ही अब माको जापान की राजकुमारी नहीं रहेंगी। जापान में किसी सामान्य व्यक्ति से शादी करने पर शाही दर्जा समाप्त हो जाता है। माको ने यह भी कहा कि अगर किसी को भी उनकी इस शादी से दिक्कत हुई है तो वे इसके लिए माफी चाहती हैं। आजमगढ़ के फूलपुर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें एक पक्ष के 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जबकि एक की मौके पर मौत हो गई। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में शादी से लौट रहे युवकों की बाइक पेड़ से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें माय भारत न्यूज के साथ।